साथियों नमस्कार, मैं अंचल अग्रवाल मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। इस लेक्चर के द्वारा हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। हिंदी में बोलूं तो अनुपात एवं समानुपात। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा उन कुछ विद्यार्थियों का जिन्होंने मेरे लेक्चर्स को पसंद करते हुए इसकी तारीफ का सेंस है कि उन्हें समझ में आया। उन्होंने इस अभिव्यक्ति का प्रयोग किया कि उन्हें मैथ्स बिल्कुल पसंद नहीं आती थी, लेकिन अब उन्हें मैथ्स बहुत पसंद आ रही है। तो ये बहुत अच्छा पहलू है कि मैथ्स में इंटरेस्ट आ रहा है। साथ ही उन विद्यार्थियों को बधाई देना चाहूँगा जो कि हाल के एग्जाम में क्वालिफाई हुए हैं, और यदि मेरी मैथ्स की ऑडियो ने जरा भी उनकी इस सफलता में एक छोटी सी भी आहुति दी हो, एक छोटी सी भी भेंट चढ़ाई हो, तो ये मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात होगी। ओके, हम लोग अब इस टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि रेशियो क्या होता है। ओके, तो दो समान यूनिट की संख्याओं के बीच यदि हम कोई संबंध को देखते हैं तो वो आपका रेशियो है। सबसे पहला शब्द मैंने क्या प्रयोग किया? समान यूनिट। ओके, ऐसा नहीं हो सकता कि मैं आपसे कहूं कि 12 एप्पल और 25 ऑरेंज का रेशियो क्या होगा। नहीं, आप नहीं कर सकते, बिकॉज एप्पल और ऑरेंज में समान यूनिट नहीं है। हाँ, 12 एप्पल, भाई राम के पास 12 एप्पल है, मोहन के पास 25 एप्पल है, तो हम कह सकते हैं भाई इनके पास रेशियो हो गया 12:15 का, 25 का। लेकिन यूनिट अगर डिफरेंट हो तो वहां रेशियो कैलकुलेट नहीं किया जा सकता, क्योंकि रेशियो सबसे पहले जो रिमूव करता है वो यूनिट को करता है। हम कैसे लिखेंगे इसको? 12 एप्पल, ठीक है, और रेशियो 25 ऑरेंज। क्या हम एप्पल से ऑरेंज को काट सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं? नॉट एट ऑल। इसका मतलब हम इन दोनों में कोई संबंध स्थापित नहीं कर सकते, और संबंध यदि स्थापित नहीं कर सकते हैं तो क्या हो जाएगा? हम इनके रेशियो को काउंट नहीं कर सकते। सबसे पहली शर्त क्या है कि सेम यूनिट का होना जरूरी है, राइट? अब रेशियो होता क्या वो समझ लीजिए। बहुत सिंपल सी बात है। रेशियो का अर्थ होता है डिवाइड का साइन। इतना मान कर चल लीजिए, डिवाइड का साइन होता है या 2 डॉट लग जाते हैं ओनली। गॉट इट? वो हमारा रेशियो कहलाता है। और रेशियो जब मैं बोल रहा हूं, इसका अर्थ आप सिंपल सी बात मान के चलेंगे कि ये डिवाइड में है। ओके, मैं आपसे कह रहा हूं ए रेशियो बी, तो आप क्या मान के चलेंगे? ए अपॉन बी, राइट? अब मैं रेशियो की जगह जो शब्दों का प्रयोग करूंगा, ओके, जब मैं क्वेश्चन करूंगा तो मैं बोलूंगा इज टू। ओके, इसको अब प्लीज ध्यान रखिएगा। जब भी मैं आपसे बोलूं ए इज टू बी, तो इसका मतलब होगा ए रेशियो बी, यानी कि ए अपॉन बी। ठीक है, एक शब्द जो मैं प्रयोग करूंगा वो होगा डबल इज टू। डबल इज टू, ठीक है। डबल इज टू का मतलब होता है बराबर। मैं यदि आपसे कहूं ए इज टू बी, डबल इज टू सी इज टू डी। ओके, ए इज टू बी का मतलब क्या हुआ? ए अपॉन बी। डबल इज टू का मतलब इज इक्वल टू सी इज टू डी का मतलब सी अपॉन डी। मतलब ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी, राइट? और यदि ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी होगा तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी है, तो डी का मल्टीप्लाई ए के साथ होगा, बी का मल्टीप्लाई सी के साथ होगा। तो ए मल्टीप्लाई डी इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई सी। यानी कि हमने क्या करा? पहली संख्या का मल्टीप्लाई चौथी संख्या में, दूसरी संख्या का मल्टीप्लाई तीसरी संख्या में। क्लियर है? तो ये चीज मैंने आपको जो बताई है वो एक तरीके से आपके लिए स्टार्टिंग कर दी है। ये मैंने आपको एक फॉर्मूला ही बता दिया है कि ए इज टू बी दे रहा हो, डबल इज टू सी इज टू डी दे रहा हो, तो ए का मल्टीप्लाई डी में करेंगे, बी का मल्टीप्लाई सी में करेंगे। जैसे यदि मैं आपसे कहूं कि 5 इज टू 8, राइट, डबल इज टू 15 इज टू एक्स, 5 इज टू 8, डबल इज टू 15 इज टू एक्स,
तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? 5 का मल्टीप्लाई x में करेंगे, 5x इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई 15। तो x इज इक्वल टू क्या होगा? देखो 5 मल्टीप्लाई x है इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई 8 है। 5 मल्टीप्लाई x है तो अगर हमें 5 को दूसरी तरफ ट्रांसफर करना होगा, यहां मल्टीप्लाई है तो दूसरी तरफ ट्रांसफर होकर डिवाइड में हो जाएगा। तो 8 मल्टीप्लाई 15 डिवाइड बाई 5, 5 से 15 काटोगे 3 टाइम्स, 8 का मल्टीप्लाई 3 में करोगे 24, x इज इक्वल टू 24 आ गया। गॉट इट? तो ये चीज आपको अनुपात समानुपात में मिलेगी। ठीक है, तो प्लीज इन शब्दों को जरूर ध्यान रखें। हम कई तरह की टर्मिनोलॉजी को यहां समझेंगे। टर्मिनोलॉजी को समझना इसलिए बहुत आवश्यक है क्योंकि परीक्षा में आपसे इन टर्मिनोलॉजी के ऊपर प्रश्न पूछे जाते हैं डायरेक्टली। कोई कठिन नहीं है, एक बार समझ लोगे हमेशा के लिए समझ जाओगे। पहली बार में दिक्कत करोगे, दोबारा सुनो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और यदि आप डायरेक्टली नहीं समझ पा रहे हो, कोई भी दिक्कत आ रही है, तो फील फ्री टू आस्क फ्रॉम मी। बिना हिचक के मुझसे पूछे, मैं आपको डायरेक्टली उसका आंसर दूंगा। और फोन नंबर मैंने आप सबको दे रखा है, अगर नहीं है तो प्लीज सेव कर लीजिए। मैं फिर रिपीट कर देता हूं, 9758303742, 9758303742, 24/7। ओके, चलिए अब हम लोग एक एक करके कुछ एक टर्मिनोलॉजी को समझते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो टर्मिनोलॉजी है आपके सामने वो है इनवर्स और रेसिप्रोकल रेशियो, विलोमानुपात या व्युत्क्रमानुपात। ठीक है, विलोम अनुपात या फिर इनवर्स रेशियो, इसका अर्थ क्या हुआ? विलोम माने क्या होता है? आपने जरूर पढ़ा होगा इसको हिंदी में। विलोम, विलोम मतलब उल्टा, कोई काम को उल्टा करना मतलब विलोम करना, राइट। रेसिप्रोकल भी या व्युत्क्रम भी ये वही होता है, किसी क्रम का पलट जाना व्युत्क्रम होता है। क्लियर है? चलिए, इसका अर्थ सिंपल से समझ लीजिए कि अगर कोई एक राशि बढ़ रही है तो दूसरी राशि कम हो जाएगी। इसको हम समझेंगे भी एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे मैं आपसे कहूं कि A:B का इनवर्स रेशियो क्या होगा, A:B का विलोमानुपात क्या होगा, तो क्या होगा? A:B का विलोमानुपात होगा 1/A:1/B। ठीक है, 1/A:1/B। अब अपन लोग क्या करेंगे? A और B का एलसीएम लेंगे, राइट। A और B का एलसीएम क्या आएगा? A मल्टीप्लाई B आएगा। शायद मैंने आपको अभी ये चीज सिखाई नहीं है कि जो अल्फाबेट होते हैं उनका एलसीएम कैसे लिया जाता है। चलिए ठीक है, क्वेश्चन को पलट देते हैं, दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लीजिए संख्या है आपकी 3:4, यानी कि 3:4 है। अगर मैं कहूं 3:4 का विलोम अनुपात क्या होगा, तो क्या होगा? 1/3:1/4, राइट। 1/3:1/4। अपन लोग अब क्या करेंगे? 3 और 4 का ले लेंगे एलसीएम। 3 और 4 का एलसीएम क्या आएगा? 12। ठीक है, अब कैसे सॉल्व करेंगे? 3 4 जा 12, तो 4 1 जा 4 (2), 4 3 जा 12, 3 1 जा 3 आ जाएगा। ओके, 4:3 हो गया। अब 12 को हम लोग रिमूव कर देंगे, हमें 12 की आवश्यकता नहीं रही, क्योंकि आपका देखो 12 हमने क्यों रिमूव करा, समझिए। जैसे अब आप इसको कैसे लिख सकते हैं? 4/12 (3/12) ये लिख सकते हो। क्लियर है? अब मैंने आपको एक मेथड बताया था कि A:B C/D हो तो A का मल्टीप्लाई D में और B का मल्टीप्लाई C में होता है। तो जब आप ऐसा करोगे तो 12 से 12 कट जाएगा। ठीक है, तो 4:3 बचा, यानी कि क्या हुआ? 3:4 का रेसिप्रोकल क्या हो गया? विलोम अनुपात क्या हो गया? 4:3। क्लियर है? ऐसा मत समझना कि आप विलोम अनुपात दे रहा है तो यह संख्या पलट जाएंगी। दो संख्याओं में तो संभव है। अगर 2 दे रहा है, 5:6 दे रहा है, विलोम अनुपात पूछ रहा है तो 6:5 हो जाएगा। लेकिन 3 दे रहा होगा तो ऐसा नहीं होगा। समझते हैं क्यों? मान लीजिए 3 संख्या आपके रेशियो में दे रहा है 2:3:5। 3 क्या दे रहा है आपकी? 2:3:5।
ओके, तो अब आप आपसे कहे कि विलोम अनुपात क्या होगा, तो हम क्या लिखेंगे 1/2:1/3:1/5, राइट। अच्छा 5, 3 और 2 का एलसीएम क्या होगा, 30 होगा, राइट। एलसीएम 30 ले लेते हैं। फिर क्या होगा, 2 से आप 13 काटोगे 15 टाइम्स, 15 बन जा 15, ऐसे ही 3 10 जा 30, 10 आ जाएगा, और 5 6 36 आ जाएगा। क्या आया 15:10:6, 30 आपका आप रिमूव कर सकते हो, तो क्या आ गया आपका रेसिप्रोकल 2:3:5 का 15 10 6। ओके, तो आप समझ पा रहे होंगे कि ऐसा नहीं होगा कि यार 2 संख्या है पलट दी हमने, 3 संख्या होंगी पलट देंगे, तो इसका आंसर ये नहीं होगा कि 5:3:2 कर देंगे, नहीं, एलसीएम लेंगे और एलसीएम करके हम प्रॉपर रूप से सॉल्व करेंगे, राइट। चलिए अगला आपका है टर्मिनोलॉजी में कंपाउंड रेशियो, ठीक है, इसको हम संयुक्त अनुपात या जटिल अनुपात भी बोल देते हैं। ओके, अब आप समझिए इसको कैसे करते हैं। मान लीजिए दो अनुपात आपको दे रहा है, एक है आपका 2:3 और दूसरा अनुपात आपको दे रहा है 4:5, और आपसे कह रहा है कि भाई कंपाउंड रेशियो बताओ, तो ऊपर की संख्या का मल्टीप्लाई हम पहले करेंगे और नीचे की संख्या का मल्टीप्लाई अलग करेंगे। तो 2:3 और 4:5 है, ठीक है, तो 2 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे, 2 4 जा 8, और 3 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे, 3 5 जा 15। याद रहे 2:2 नहीं है बीच में, 2:3 अलग संख्या है, 4:5 अलग संख्या है, 2:2 बीच में नहीं है कि आप कहो कि पहली संख्या का मल्टीप्लाई चौथी में होना था, 2 का मल्टीप्लाई 5 में होना चाहिए, नहीं, ये अलग अलग है रेशियो, ये इनके बीच 2:2 का साइन नहीं है, गॉट इट, ये 2:2 बराबर का साइन नहीं है। तो 2:3 था, एक था आपका 4:5, आपसे कंपाउंड रेशियो निकलवा रहा है, तो हम क्या करेंगे, जो ऊपर की संख्या है पहले उनका मल्टीप्लाई कर देंगे। 2:3 में ऊपर की संख्या 2 है और 4:5 में ऊपर की संख्या 4 है, तो 2 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे 8 हो गया, 3 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे 15 हो गया, आंसर हो गया आपका 8:15, राइट। चलिए आगे करते हैं। अब आपका जो अगला टर्मिनोलॉजी में है वो है आपका डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट रेशियो, डुप्लीकेट रेशियो जब भी आपसे निकलवाए, डुप्लीकेट का अर्थ होता है उसका स्क्वायर। जैसे मैं यदि आपसे कहूं 5:7 का रेशियो दे रहा है, 5:7 का डुप्लीकेट रेशियो बताओ, तो डुप्लीकेट रेशियो क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर इस 7 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर हो गया आपका 25, 7 का स्क्वायर हो गया 49, आंसर आ गया 25:49। क्लियर है, डुप्लीकेट का मतलब स्क्वायर। वहीं यदि मैं आपसे कहूं ट्रिप्लीकेट रेशियो बताओ, तो ट्रिप्लीकेट रेशियो का अर्थ होता है क्यूब। जैसे यदि मैं आपसे कहूं 3:5 का ट्रिप्लीकेट रेशियो बताओ, तो 3:5 का ट्रिप्लीकेट रेशियो हो जाएगा 3 का क्यूब इस टू 5 का क्यूब, तो 3 का क्यूब आपका 27, 5 का क्यूब आपका 125, तो 27:125 आपका आंसर हो गया। ओके, जब आपने डुप्लीकेट और ट्रिप्लीकेट पढ़े हैं तो सब डुप्लीकेट और सब ट्रिप्लीकेट भी देख लेते हैं। ओके, सब डुप्लीकेट का अर्थ होता है संख्या का स्क्वायर रूट। जैसे आपसे कहे 81:256 का सब डुप्लीकेट रेशियो बताओ। ओके, 81:256, तो 81 किसका आप स्क्वायर होता है, 9 का, तो 9 आ जाएगा, और 256 किसका स्क्वायर होता है, 16 का, तो 16 आ जाएगा। 9:16 आपका आंसर हो गया। जब सब डुप्लीकेट है तो सब ट्रिप्लीकेट भी होगा। तो अब आप समझ गए होंगे सब ट्रिप्लीकेट में क्या होगा, वहां हमने स्क्वायर रूट निकाला था, तो यहां पे हम क्यूब रूट निकालेंगे। क्यूब रूट मतलब घनमूल, ठीक है। मान लीजिए आपकी दो संख्या दे रहा है 27:64 और आपसे कहे कि भाई इसका सब ट्रिप्लीकेट रेशियो बताओ, तो 27 किसका क्यूब होता है, 3 का, और 64 किसका क्यूब होता है, 4 का। आंसर हो गया आपका 3:4,
चलिए क्विक रिवीजन कर देते हैं हमने जो जो पढ़ा। सबसे पहले हमने इनवर्स रेशियो समझा था। उसमें जो संख्या होती है हम उनको क्या करते हैं, उनको पलट कर उनका एलसीएम ले लेते हैं और फिर हम एडजस्ट कर देते हैं। जैसे हमने 2 एग्जाम्पल सीखे थे, 3:4 को करा था तो 4:3 हो गया था, और 2:3:5 को किया था तो क्या हुआ था, 15:10:6। गॉट इट। उसके बाद हमने कंपाउंड रेशियो समझा था। कंपाउंड रेशियो में क्या होता है, 2 अनुपात आपको अलग अलग दे रहा है, 2 दे, 3 दे, 4 दे, जितने भी दे, पहले ऊपर की संख्या का मल्टीप्लाई कर दोगे, नीचे की संख्या का मल्टीप्लाई कर दोगे, जो आपका आंसर आएगा वही आपका कंपाउंड रेशियो हो गया। एक एग्जांपल लिया था हमने यहाँ पर 2:3 और 4:5। 2 का मल्टीप्लाई 4 में किया था, 3 का मल्टीप्लाई 5 में किया था, 8/15 आंसर बोला था। उसके बाद हमने समझा था डुप्लीकेट और ट्रिप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट रेशियो में हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं, और ट्रिप्लीकेट रेशियो में हम लोग क्यूब कर देते हैं। फिर हमने सीखा था सब डुप्लीकेट रेशियो और सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। सब डुप्लीकेट रेशियो में हम स्क्वायर रूट कर देते हैं, और सब ट्रिप्लीकेट रेशियो में हम लोग क्यूब रूट कर देते हैं। ओके, तो यहां तक हमने इस चीज को पढ़ा है। आगे हम इस क्रम को जारी रखेंगे, ठीक है, और बने रहिए मेरे साथ। अपना जो भी फीडबैक है आपको लगता है कि हाँ देना चाहिए, कोई कमी है आपको लगता है वो पूरी होनी चाहिए, तो बताने में ना हिचकें। हो सकता है आपकी जो कमी है वो आपको जो कमी लग रही है वो कई लोगों की को कमी लग रही है, पर वो महसूस ना कर पा रहे हो, और आपके द्वारा उठाया गया एक स्टेप कई लोगों का भला कर सकता है। तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू टेल मी। थैंक यू वेरी मच।